हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सविता नागपाल। आज फिर मैं लाइव हूँ अमूल के फेसबुक पेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमूल कि आपने मुझे फिर चांस दिया अपने पेज पे लाइव होने का। आप सबका भी थैंक यू जो आप सब लोग अपनी बिजी लाइफ में से टाइम निकाल कर हमारी रेसिपीज देखते हैं। आज की जो मेरी रेसिपी है उसका नाम है पाव दही भल्ले। जब भी हम बर्गर या पाव भाजी बनाते हैं हमारे घर में कुछ पाव बच जाते हैं, तो अब उनका क्या यूज़ करें। अगर 2 या 3 पाव बच गए तो समटाइम्स वो फ्रिज में रखे जाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज पाव दही भल्ले, ताकि आप अपने बचे हुए पाव को यूज़ कर सके। आप स्पेशल भी ला के बना सकते हैं, और यदि आपके पास पाव थोड़े कम हैं तो आप पाव के साथ ब्रेड दही भल्ले भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग ज्वाइन हो रही हैं वो लोग एक बार हाय हेलो का मैसेज करते रहिए। पाव दही भल्ले हैं तो हम पाव तो बनाएंगे ही, पाव तो यूज़ करेंगे ही। उसके साथ हम यूज़ करेंगे अमूल की दही और अमूल का दूध। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। ड्राई फ्रूट, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, इन सब की हम स्टफिंग करेंगे। अगर आप इसमें से कोई चीज़ ना खाते हो, कई बच्चे किशमिश नहीं खाते, तो जो चीज़ जो नहीं खाता वो आप उसको स्किप करते जाइए। उसके बाद हमें चाहिए पाव के साथ हमें चाहिए दही, ये है सौंठ चटनी, ये है हरी चटनी। प्रेजेंटेशन के लिए हमें चाहिए पापड़ी, बीट रूट के पीसेस, अनार, बारीक वाली भुजिया, और आपके पास कोई भी नमकीन हो जो आपके घर में हो। मेरे पास है आलू लच्छा नमकीन। आप खट्टा मीठा आलू भुजिया कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। हमें स्टफिंग के लिए चाहिए अदरक, हरी मिर्च, नींबू। ये है अदरक, हरी मिर्च, नींबू, और ये मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट काट के रखा हुआ है। इसके अलावा हमें जो चाहिए बेसिक मसाले, वही जब कोई भी चाट बनाते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं। ये है काला नमक, ये सफ़ेद नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, ये है भुना जीरा पाउडर। आप लाल मिर्च ना खाते हो तो आप लाल मिर्च की जगह काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में दूध लेंगे। यहाँ पर मैं दूध में पाव को सॉक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप मट्ठा छाछ में भी सॉक कर सकते हैं, दही में भी सॉक कर सकते हैं, पानी में भी सॉक कर सकते हैं। आप किसी में भी सॉक करके रख सकते हैं। पाव लीजिए, पाव के छोटे छोटे पीसेस कीजिए और इसको दूध में डिप कर दीजिए। जैसे कि पाव बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि दूध कम है तो आप दूध और डाल सकते हैं, बट अभी इसमें सफिशिएंट है। 2 मिनट में ही ये पाव सॉक हो जाएंगे दूध में। तो जब तक ये पाव सॉक हो रहे हैं हम स्टफिंग के लिए अदरक, हरी मिर्च तैयार कर लेते हैं। इन पाव दही भल्ले में मैं स्टफ करूंगी अदरक, हरी मिर्च। यहाँ मैं अदरक के साथ हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ में ही मैं इसमें डालूंगी नमक। अदरक, हरी मिर्च, नमक, और इसके साथ हम डालेंगे लेमन जूस।
लेमन को आप जब भी फ्रिज में स्टोर करें, फॉइल में रैप करके करें तो उससे लेमन जल्दी खराब नहीं होता, बहुत दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो चलिए, लेमन को जैसा कि मैं कहती हूँ हैंड टू हैंड ही काटना चाहिए। अब हम लेमन को अदरक हरी मिर्च में डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च नमक नींबू, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम इनको भल्लों में स्टफ करते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी तो ये थोड़ी दूसरी अदरक है तो ये लाल नहीं हुआ है अदरक का कलर। अगर आपके पास क्या, अगर वो सितंबर में जब नई अदरक आती है तो वो नींबू डालते ही एकदम लाल हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग एक बार बता दें मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार मैं मैसेज भी चेक कर लूँ। हमारे साथ बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर मैं 2 टाइप के बना रही हूँ दही भल्ले। एक में तो मैं अदरक हरी मिर्च नमक और नींबू का मिक्सचर स्टफ करूँगी। यहाँ पे मैंने काजू बादाम किशमिश और पिस्ता इनको ले लिया है। किशमिश को मैंने साबुत ही रखा है, आप चाहें तो किशमिश को भी काट सकते हैं। तो काजू बादाम किशमिश और पिस्ता स्टफ करेंगे। अब हम एक प्लेट लेते हैं, या उससे पहले हम दही को भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये भी टिप है कि जब आप दही को यूज कर रहे हैं तो दही को आप अगर ऐसे छलनी से छानेंगे तो दही गाढ़ी होती है। अगर हम इसी दही को यदि मिक्सी में डाल के करेंगे तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप दही यूज करें आप उसको छलनी से छानकर यूज करें। 1 मिनट लगता है बस। आप दही लीजिए, उसको डालिए और बस चम्मच से ऐसे कर दीजिए। यदि हम हैंड ब्लेंडर से चलाते हैं या मिक्सी से चलाते हैं ना तो ये दही बहुत पतली होती है। आप एक बार करके देखिए, दोनों तरीके से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मेरी ये दोनों रेसिपी पाव दही भल्ले और ब्रेड दही भल्ले यूट्यूब चैनल पे हैं। आज से 5 साल पहले मैंने ये दोनों रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल सविता नागपाल मैजिक किचन में डाली थी। जैसा कि हर बार हम रेसिपी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है जो रेसिपी मैंने 5 साल पहले बनाई थी सेम वैसे ही बन रही हो। जो मैंने 5 साल पहले पाव दही भल्ले बनाए थे उसमें मैंने केले और सेब डाले थे। आज की रेसिपी में मैं अनार और बीटरूट डाल रही हूँ। जो भी आपके पास सामान हो आप उसी सामान को यूज़ करके बना लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप की स्टफिंग कर रही हूँ, एक में मैं अदरक हरी मिर्च नमक नींबू डाल रही हूँ और एक में मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। कई बच्चों को अदरक का टेस्ट नहीं पसंद होता तो आप ड्राई फ्रूट डालिए, और अगर ड्राई फ्रूट दांतों में फंसते हैं या छोटे बच्चों से चबाए नहीं जाते तो आप ड्राई फ्रूट को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी दही भी हो गई है। तो चलिए अब हम लेते हैं अपने पाव। पाव दूध में सोख हो गए हैं। इसको हम ऐसे करके स्क्वीज कर लेंगे, सारा जो दूध है उसको हम निचोड़ लेंगे। मैं ना 2 टाइप से बना रही हूँ। देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो, हमने इसको स्क्वीज किया और इसको हमने ऐसे फ्लैट कर लिया। ऐसे फ्लैट करने के बाद एक में तो मैं ये अदरक हरी मिर्च नींबू की स्टफिंग कर रही हूँ। हमने यहाँ पे अदरक हरी मिर्च नींबू डाल दिया है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप अदरक हरी मिर्च नींबू ना खाते हो तो आप ड्राई फ्रूट की स्टफिंग कीजिए, या आप बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं। बस अब आप इसको ऐसे रोल करके भल्ले की शेप दे दीजिए।
बहुत ही क्विक रेसिपी है। घर में गेट टुगेदर हो, किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई गेस्ट आ रहे हो, आप इसको बनाइए। या शाम की छोटी छोटी भूख लगती है, समझ में ही नहीं आता कि भूख लगी है क्या खाएं, कुछ अच्छा खाने का मन होता है बट समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, तो आप इनको बना दीजिए। मोस्टली ये सारा सामान हमारे घर पे होता है। पाव नहीं होते तो ब्रेड होती हैं, तो आप ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं दूसरा बनाती हूँ। दूसरे में हम करेंगे ड्राई फ्रूट की स्टफिंग। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर हम स्टफिंग करेंगे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता। जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में हो उसको साथ साथ खत्म करते जाइए। समटाइम्स ऐसा होता है हम जार उठा के पीछे रख देते हैं और वो जार पीछे ही हो जाता है और हमारे ड्राई फ्रूट खराब हो जाता है, स्मेल आ जाती है। ऐसे ही बिस्किट नमकीन में भी होता है। आप सामान को साथ के साथ यूज़ करते जाएं, ख़त्म करते जाएं, जिससे कि सामान खराब ना हो। बिस्किट नमकीन भी यदि पुराने हो जाते हैं तो उनमें स्मेल आ जाती है। ड्राई फ्रूट भी पुराना हो जाता है तो स्मेल आ जाती है। तो चलिए मैं अपना एक बार हाथ पोंछ लेती हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर बाकी सामान डालेंगे। यहाँ पर हमारा दूध का भी काम हो गया है। अब जो हमें चाहिए हरी चटनी, सौंठ चटनी, दही। आप चाहें तो दही में पिसी हुई चीनी मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरी दही बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन आप फ्रेश दही में भी कर सकते हैं पिसी हुई चीनी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमारा इसका भी काम हो गया, हम इसको भी हटा देते हैं। और अब हम यहाँ ले आते हैं अपने मसाले। मसालों को खोल देती हूँ क्योंकि हम ना दही के ऊपर मसाले डालेंगे। हरी चटनी और सौंठ चटनी में तो नमक वगैरह है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस हरी चटनी में आप हरी चटनी जब भी बनाएं, धनिया, हरी मिर्च, जीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक, इन सब चीज़ों को पीस लीजिए और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए, तो ये दही की ये हरी चटनी बन जाती है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर दही डालते हैं। बहुत ज़्यादा पतली दही अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी सी गाढ़ी दही ही अच्छी लगती है। चाहे आप वैसे बनाएं दाल के दही भल्ले, चाहे आप राज कचौड़ी बनाएं, तो जो दही है वो पतली अच्छी नहीं लगती है। बच्चे इस बहाने दही खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। अभी मैं इस पे वो जूलियंस डालूंगी बीटरूट के, तो बच्चे जूलियंस भी बीटरूट भी खा लेते हैं। अब हम दही के बाद पहले मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काला नमक। मैं तो हाथ से डालती हूँ, आप चाहें तो चम्मच से डाल लीजिए, लेकिन हाथ से डालने में वो इक्वल आ जाता है। काले नमक के बाद मैं डाल रही हूँ सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक के बाद मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले के बाद मैं डाल रही हूँ भुना और पिसा हुआ जीरा। जीरा डालने के बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे लाल मिर्च डालें चाहे काली मिर्च डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद अब हम इस पर डालेंगे सौंठ चटनी। इस सौंठ चटनी को तो मैंने इमली और गुड़ से बनाया है। सौंठ चटनी डालने के बाद मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चटनियाँ भी हमारे फ्रिज में रहती हैं, तो आप इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब मैं गार्निशिंग वाली ट्रे ले आती हूँ।
चाहें तो अच्छी सी प्रेजेंटेशन करनी है तो यहाँ पे ग्रीन के बाद जरा सी दही और ऊपर डाल दें तो ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा सा लगता है। इसके बाद मेरे पास है ये बारीक वाले सेब, मैं डाल रही हूँ इस पे बारीक वाले सेब। आपके पास जो भी नमकीन हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये आलू लच्छा नमकीन है, मैं ये डाल रही हूँ। इस नमकीन में ही काजू बादाम किशमिश सब है तो थोड़े से आप यहाँ पे ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली नमकीन नहीं है तो आप वैसे ही जो आपके घर में काजू बादाम है वो आप डाल दीजिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी अनार। अनार के दाने डालने के बाद मैं इस पे डालूंगी बीटरूट के जूलियंस। बच्चे इस बहाने ना बीटरूट खा लेते हैं, वैसे बच्चे बीटरूट नहीं खाते। अब जो मैंने ये बीटरूट काटा है थोड़ा सा ही इसमें यूज़ करा है। अब भी जो मेरे पास बीटरूट बच गया है उसको मैं गाजर टमाटर और बीटरूट का सूप बनाऊंगी और मैं उस सूप में यूज़ कर लूँगी। आप भी बच्चों को ऐसे ही बीटरूट खिला सकते हैं, बीटरूट का सूप बना सकते हैं, बीटरूट का पराठा बना सकते हैं, बीटरूट पूड़ी बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन में बीटरूट पूड़ी और आलू की सब्जी दीजिए, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अब हमारे पास है पापड़ी। आप चाहें तो ऐसे पापड़ी को थोड़ा सा तोड़ के भी डाल सकते हैं और ऐसे साबुत भी रख सकते हैं। एक पापड़ी हम तोड़ के डाल देते हैं और यहाँ पर हम एक पापड़ी साबुत रख देते हैं। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये है हमारी पाव दही भल्ले चाट। आप भी इस रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। मैंने बनाई है पाव दही भल्ले। आप ब्रेड दही भल्ले भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। शाम के टाइम जैसे भूख लगती है आप तुरंत बना लो। मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ एडिट करने बैठ जाती हूँ और एकदम से भूख लगती है, समझ में ही नहीं आता क्या खाएं, तो मैं भी कई बार शाम के टाइम ये बना लेती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। Thank you everyone for watching this.